नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.2 अनुपात और समानुपात के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। हम इसमें समानुपात से संबंधित सवाल करेंगे। तो बेटा, जब हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी थी तब समानुपात के बारे में अच्छे से समझा था। यदि आपने भूमिका वाली क्लास नहीं देखी है तो अच्छे से वो जरूर समझे, देखे। आपके लिए ये सवाल और भी आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और समझ में आए तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाना है। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? आपको बताना ही है जो राशियां हैं ये समानुपात में हैं या फिर नहीं है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, फिर हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों का अनुपात बराबर आता है तो ये राशियां समानुपात में होगी, अन्यथा समानुपात में नहीं होगी। कैसे, देखो ध्यान दो। पहले हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 15, यहां लिखेंगे अनुपात 45। हो गई दो राशियां। अब लिखेंगे समानुपात, ये समानुपात, ये चिन्ह अनुपात का है और ये चिन्ह समानुपात का है। फिर लिखेंगे 40 अनुपात 120। ठीक है, मतलब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अगर बराबर हैं तो ये राशियां समानुपात में हैं। अब कैसे निकालेंगे बेटा, देखो मैंने बताया था अनुपात को हम भाग में लिख सकते हैं। तो 15/45। समानुपात की जगह हम बराबर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि समानुपात लगाओ या बराबर लगाओ एक ही बात है। और अनुपात को हम भाग में लिखेंगे 40/120। ठीक है ना। अब देखो हल करेंगे, इनको काटेंगे। देखो दोनों में किसका भाग जाता है बेटा, किसके पहाड़े में आते हैं ये दोनों। देखो 15 के में 15 एकम 15, 15 3 45। तो कितना आया 1/3 बराबर। अब यहाँ भी काटेंगे, 0 से 0 कट गया। अब ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 4 के में। देखो 4 एकम 4, 4 3 12। तो ये भी कितना आया 1/3। तो देखो दोनों बराबर आ गए ना, दोनों बराबर। अगर ये दोनों बराबर आए इसका मतलब ये क्या है, समानुपात में है। तो हम लिखेंगे यह राशियां क्या है, समानुपात में हैं। आगे बेटा समझ में, ऐसे करने हैं सभी सवाल। देखो दूसरे में भी पहले हम इनको लिख लेते हैं ऐसे जैसे मैंने लिखा था। कैसे लिखोगे, 33 अनुपात 21। अब लगाना समानुपात 9 अनुपात 96। ठीक है ना। अब हो गया ना। अब इसी तरह पहले क्या करोगे बेटा, 33/121। समानुपात की जगह हम बराबर लिखेंगे 9/96। ठीक है ना। हल करेंगे तो बताओ दोनों में किसका भाग जाएगा, दोनों में किसका भाग जाएगा, किसके पहाड़े में आते हैं। ये आएंगे आपके, देखो 11 से कटेंगे, 11 3 33। ठीक है। और देखो 11 एकम 11, 1 बच गया, 1 यहाँ लगते 11 हो गए, 11 एकम 11। तो कितना आया 3/11। अब उधर देखो इन दोनों को भी काटना है। तो बेटा इन दोनों में किसका पहाड़ा, 3 के में 3 से कटेंगे, 3 3 9, 3 3 9 और 3 दूनी 6। 3 से ये कटा 3 बार और 3 से ये कटा 32 बार। तो क्या आया 3/32। क्या ये दोनों बराबर आए, क्या नहीं आए ना। यहां तो आया 3/11 और यहां आया 3/32। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समानुपात में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, समानुपात नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 अनुपात बराबर नहीं है। यदि 2 अनुपात बराबर हो तो ही राशियां समानुपात में होती है। ठीक है। अब देखो इसको भी सेम ऐसे ही पहले लिखोगे 24 अनुपात 48। ठीक है। फिर क्या आएगा समानुपात 36 अनुपात 48।
ठीक है। अनुपात को तो हम भाग में लिखेंगे, मतलब 24/48। समानुपात को हम बराबर लिखेंगे, फिर अनुपात को हम भाग में लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। अब काटेंगे तो बताओ, देखो ये दोनों किस संख्या से कट रहे हैं, किसके पहाड़े में आएंगे बेटा। ये देखो 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से इसको काटा 12 बार, 2 से इसको काटा 24 बार, फिर कट रहा है देखो 12 से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना आया 1/2। अब बराबर, अब इनको भी काटेंगे तो देखो किसके पहाड़े में आते हैं दोनों, 12 के में, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 से काट दिया मैंने, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। 12 से इसको भी काट सकते हो, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, इसको भी काट सकते हो आप, ठीक है ना। तो कट गया, तो क्या आया 3/4। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यह समानुपात नहीं है। समानुपात कब होगा, जब ये दोनों क्या होते, बराबर होते। अब देखो ये वाला, पहले इसको भी अनुपात में लिखो, 32/48। अब आएगा समानुपात 70/210, ठीक है बेटा। अब अनुपात को तुम किस में लिखेंगे, भाग में, 32/48। समानुपात हम लिखेंगे बराबर में, 70/210। अब काटो, ठीक है। तो देखो किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12, और फिर 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, कट गया ना। अब बताओ ये दोनों फिर कट रहे हैं, 8 से, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, तो आया 2/3। अब उधर देखते हैं बराबर में, ये 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यह 1/3। ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, बराबर नहीं है, तो यह समानुपात नहीं है। आ रहा है बच्चों समझ में। चलो ये आगे, पहले इसको भी अनुपात में लिखो, 4/6। अब आएगा समानुपात, फिर 8/12, ठीक है। अब अनुपात को तो हम बटे में लिखेंगे, 4/6। समानुपात को बराबर में लिखेंगे, फिर अनुपात को हम बटे में लिखेंगे, ठीक है ना। अब काटेंगे तो देखो 2 से कट रहा है, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब बताओ बेटा ये किससे कट रहा है, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इधर तो आया 2/3, उधर भी आया 2/3। बराबर है, दोनों बराबर है तो समानुपात है, तो क्या लिखेंगे, समानुपात है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहां भी पहले अनुपात बनाओ, 33/44, फिर आएगा समानुपात 75/100, ठीक है। अनुपात को तो हम भिन्न में लिखेंगे, बटे में, 33/44, समानुपात को बराबर में, अनुपात को बटे में, ठीक है ना बेटा। आप काटो, बताओ दोनों में किसका पाड़ आएगा, 11 का, 11 3 33 और 11 4 44, 11 से ये 3 बार और 11 से ये 4 बार। अब इन दोनों में किसका जाएगा, 25 का, 25 3 75 और 2500 को 100। मैंने कहा है कम से कम 30-40 तक तो पहाड़े याद करना पड़ेगा आपको, तब गणित यूं हो जाएगी चुटकियों में, ठीक है ना बेटा। तो इधर आया 3/4, उधर भी आया 3/4, दोनों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब यह समानुपात है। इस प्रकार से हम पता करेंगे कि ये जो राशियां हैं ये अनुपात समानुपात में है या फिर नहीं है। पहले दोनों का अनुपात निकालो, फिर दोनों का अनुपात निकालो। अगर दोनों बराबर हैं तो समानुपात में है, बराबर नहीं है तो समानुपात में नहीं है। उतारो पहले। सवाल नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। आपको जो कथन दे रखे हैं बताना है कि सत्य हैं या असत्य। सवाल नंबर 1 की तरह सेम। कैसे, देखो पहले हम इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। अगर दोनों का अनुपात बराबर आता है तो सत्य हो जाएगा और बराबर नहीं आता है तो
असत्य हो जाएगा। कैसे देखो ध्यान दो, सेम ये अनुपात में है तो अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं, बटे में, मतलब 16/24। और यहाँ क्या लगा सकते हैं समानुपात की जगह, बराबर। फिर अनुपात को बटे में 20/30। ठीक है, अब इनको काटो, हल करो। बताओ बेटा दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 8 के में। 8 दूनी 16, 8 तियां 24। अब यहाँ 0 से 0 कट गया। अब दोनों नहीं कटेंगे तो इधर क्या आया, 2/3, उधर भी क्या आया, 2/3। दोनों बराबर हैं, मतलब सत्य हैं। समझ में आ गई बातें, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। सेम इधर भी करना है। ये अनुपात में है तो भिन्न में लिखो, बटे में लिखो। 21/6 समानुपात है तो बराबर। यहाँ 35/10। अब काटो, बताओ दोनों किससे कटेंगे, 3 से। 3 7 21, 3 दूनी 6। ठीक है, दोनों किससे कटेंगे, 5 से। 5 7 35, 5 दूनी 10। तो इधर भी आया 7/2, इधर भी आया 7/2। दोनों बराबर हैं, मतलब सत्य हैं। समझ में आ गई बातें, ये दोनों बराबर होंगे तो ही सत्य होंगे। जैसे नेक्स्ट करते हैं, पहले ये अनुपात को भिन्न बनाओ, 12/18, समानुपात को बराबर, अनुपात को भिन्न 28/12। अब काटो, देखो बेटा दोनों किससे कटेंगे, 2 से। 3 से, 3 से भी कटेंगे, 2 से भी काट सकते। 3 से, 3 चौको 12, 3 छक्की 18। 3 का भाग दिया इसमें 4 बार, 3 का भाग इसमें 6 बार। फिर कटेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब बताओ ये दोनों किससे कटेंगे, 2 से। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से 7 बार, 2 से 3 बार। तो इधर आया 2/3, उधर आया 7/3। ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब असत्य है। ठीक है, देखो ये वाला बेटा सेम इसी तरह करने हैं सभी सवाल। तो देखो ये तो लिखेंगे 8/9, इसकी जगह बराबर, इधर लिखेंगे 24/27। पहले बताओ ये दोनों किसी समान संख्या से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, तो 8/9 ही आ जाएंगे। अब यहाँ कटेंगे, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के में। 3 8 24 और 3 9 27। 3 का भाग इसमें 8 बार, 3 का भाग इसमें 9 बार। तो इधर भी आ गया 8/9। बराबर है, बराबर है तो सत्य है। ठीक है, यहां भी बेटा सेम। देखो ये तो है 5.2 और ये है 3.9। इसकी जगह बराबर 3/4। अब देखो बेटा दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट गया। अब बताओ ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 39 और 52 किसके पहाड़े में आएंगे, 13 के में। 13 39, 13 चौका 52। तो इधर आया 4/3 बराबर। ये दोनों किसी भी समान संख्या से नहीं कटेंगे, तो इधर आया 3/4। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। अरे इधर तो 4/3 है और उधर 3/4 है, बराबर नहीं है। तो कथन कैसा है, असत्य है। ठीक है बेटा, अब देखो ये वाला, पहले इनको भिन्न में लिखो, 0.9 और इधर 0.36 बराबर 10.4। ठीक है ना बेटा। अब देखो हल करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। अब दशमलव से दशमलव कट गया और इन 0 का कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ तो हो गए 90 और यहाँ हो गए 36, उधर 10/4। अब काटेंगे बेटा, 2 से काटो पहले। 2 से ये कटेगा आपके 45 बार और 2 से ये कटेगा आपके 18 बार। ठीक है ना, 2 का भाग इसमें 45 बार जाएगा और 2 का भाग इसमें 18 बार जाएगा। फिर काटो, किसे कटेंगे, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 1 बच गया 15 हो गए, 3 5 15 और 3 से ये कटेंगे 6 बार। ठीक है ना,
3 छक्के 18, फिर 3 से कटेंगे, 3 से कटेंगे ये 5 बार, 3 5 15, और 3 से कटेंगे ये 2 बार, ठीक है ना। तो आ गया 5/2, फिर बराबर इधर भी काटो, 2 से कटा ये 5 बार और 2 से कटा ये 2 बार, तो ये भी 5/2, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, सत्य है। आया समझ में? उतारो पहले। सवाल नंबर 3, क्या निम्न कथन सही है? आपको ये कथन बताने सही है या फिर गलत है। ये भी बेटा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की तरह ही है। देखो कैसे है, 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। मतलब जो अनुपात 40 व्यक्ति और 200 व्यक्तियों में है वही अनुपात 15 रुपये और 75 रुपये में है या नहीं, ये बताना है। तो इसके लिए भी सेम वही करेंगे जो हमने सवाल नंबर 1 और 2 में किया था। तो देखो बेटा, ये अनुपात में है, इसको बटे में लिखो, 40/200 बराबर है तो बराबर, ये भी अनुपात में है, बटे में लिखो 15/75, दोनों बराबर आने चाहिए तो सही हो जाएंगे, बराबर नहीं आई तो गलत हो जाएंगे। तो देखो 0 से 0 कट गया। अब बताओ दोनों में किसका भाग, 4 का, 4 एकम 4, 4 पंजियो 20, तो आ गया 1/5 बराबर। अब बताओ ये किसका भाग जाएगा, 15 का, 15 एकम 15, 15 5 75, ये भी 1/5, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कथन सही है, ठीक है। सेम आगे बी में देखो, 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर, जो अनुपात इन दोनों में है क्या वही अनुपात इन दोनों में है, 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। तो पहले बटे में लिखो 7.5 बटे में 15, ठीक है, बराबर 5/10। हल करो, दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब देखो आप चाहो तो इस पॉइंट को हटा सकते हो, ये दशमलव आ रहा है ना, इसको हटाओ और यहाँ क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। जैसे दशमलव हटेगा यहाँ 0 लग जाएगी, ठीक है ना। अब काटो बेटा इन दोनों को, किसके पहाड़े में आते हैं, 15 के में, 15 5 75, 5 बार, ठीक है। और 15 से ये देखो, 15 एकम 15, 0 की 0, तो 15 का भाग इसमें 5 बार जाएगा और 15 का भाग इसमें 10 बार, फिर कट रहे हैं दोनों 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इधर आया 1/2। अब इधर देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर भी आया 1/2, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कथन क्या है, सही है, ठीक है ना। सी वाला 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। सेम ऐसा ही है, पहले तो अनुपात को बटे में लिखो, 99/45 बराबर है तो बराबर, इसको भी बटे में 44/20। अब काटो बेटा, तो बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है, देखो 3 का, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब यहाँ 3 का लगाओ, 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 तिया 15, फिर किसका जा रहा है, 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ 3 पंजियो 15, अब नहीं जाएगा तो आ गया 11/5। देखो पहले 3 का इसमें लगाया 33 बार, 3 का इसमें 15 बार, फिर 3 का इसमें 11 बार, 3 का इसमें 5 बार, अब नहीं जाता। यहाँ भी काटो बेटा, 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का जा रहा है 2 एकम 2 यानी कि 10 बार, फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 का जा रहा है 5 बार, तो कितना आया, इधर भी 11/5 और उधर भी 11/5, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कथन क्या है, सही है। सभी सवाल ऐसे होंगे बेटा। देखो डी में 12 मिनट अनुपात 64 मिनट बराबर 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड, मतलब जो अनुपात इन दोनों में है क्या वही अनुपात इन दोनों में है, बताना है। तो पहले अनुपात को बटे में लिखो, 32/64 बराबर है तो बराबर 6/12। अब काटो बेटा, किसका भाग जा रहा है, 16 का जा रहा है। देखो 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 16 का भाग इसमें 2 बार, 16 दूनी 32, 16 चौको 64। अब बड़ी संख्या का देना नहीं आता है तो छोटी का 2 का दे लो, पहले 2 का दे लो, फिर ऐसे काट लो, ठीक है ना। फिर देखो 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 1/2, इधर लगाओ 6 एकम 6, 6 दूनी 12, उधर भी 1/2, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब सही है कथन। देखो ई
45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर, मतलब 45/60 बराबर 12 घंटे और 15 घंटे, तो 12/45। काटो, बताओ बेटा किसका भाग जाएगा 15 के पहाड़े में। 15 × 45, 15 चौको 60, ठीक है। अब यहाँ काटो 3 से, 3 चौको 12, 3 पंजो 15, तो ये आया 3/4 बराबर उधर आया 4/5। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? ये तो 3/4, वो 4/5 बराबर नहीं है, इसका मतलब कथन भी सही नहीं है। क्या है? गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालने थे, तो ये 4 तो सही है और लास्ट वाला गलत है, ठीक है बेटा। उतारो, एक और है सवाल नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनाता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। बेटा में पता करना है कि ये जो ये हैं अनुपात, क्या वो समानुपात बनाते हैं, और अगर समानुपात बनाते हैं तो इनका मध्य पद और चरम पद भी ज्ञात करना है। तो जैसे सवाल नंबर 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, सेम वैसे ही करना है, केवल मध्य पद और चरम पद बताना है इसमें। तो कैसे, देखो ध्यान दो, यहाँ 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये, ठीक है। इनमें हमें बताना है कि समानुपात है या नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ तो है सेंटीमीटर और यहाँ मीटर। अनुपात हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इकाइयाँ एक समान हो। देखो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, तो पहले इनको एक समान करेंगे, मतलब मीटर को भी हम सेंटीमीटर ही बनाएंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो पहले देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 25 अनुपात कितना, 100। अब और की जगह हम लिखेंगे समानुपात 40 अनुपात 160। हो गया ना सवाल नंबर 1, 2, 3 की तरह, ठीक है ना, ऐसा। अब देखो इनको अनुपात को तो हम बटे में लिखेंगे, 25/100 समानुपात की जगह हम बराबर लिखेंगे 40/160। अब काटेंगे, काटो बेटा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 का भाग 1 बार, 25 का भाग 4 बार। देखो 0 से 0 कट गया, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, इधर भी 1/4 और उधर भी 1/4, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये समानुपात में है, समानुपात में है। तो क्या लिखेंगे, समानुपात बनाते हैं, समानुपात बनाते हैं। और बेटा समानुपात बनाते तो पहले तो लिखना मध्य पद और फिर लिखना चरम पद, चरम पद। अब देखो मध्य पद, मध्य पद मतलब बीच वाले। अब बीच में कौन है, ये दोनों, ये तो मध्य पद हैं और कोणों जो लास्ट में हैं वो चरम पद हैं। तो मध्य पद कितना, 100,40 और चरम पद कितना, 25,160, ठीक है। तो मध्य पद तो बीच वाले और चरम पद लास्ट वाले। हो सकता है आपके यहाँ 100 की जगह 1 भी दिया हो तो 1 भी लिख सकते हो आप, समझ में आ गया। अब देखो बी, 39 लीटर 65 लीटर और 6 बोतल 10 बोतल। देखो बेटा यहाँ तो राशियां बराबर है, इकाइयां बराबर है, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी बोतल, यहाँ भी बोतल, तो बदलने की जरूरत है नहीं है। डायरेक्ट पता करो कि समानुपात बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो देखो यहाँ 39 अनुपात 65 और की जगह लिखेंगे समानुपात, ठीक है, 6 अनुपात 10, ठीक है बेटा। अब देखो 39/65 इसकी जगह बराबर 6/10। अब काटेंगे, बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है, किसके पहाड़े में आता, 13, 13 39, 13 पंजो 65, 13 का भाग इसमें 3 बार, 13 का भाग इसमें 5 बार। अब दो इसमें 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 5 बार, तो इधर भी 3/5, उधर भी 3/5, दोनों बराबर हैं तो समानुपात बनाते हैं, समानुपात बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और अगर समानुपात बनाते हैं तो बेटा क्या लिखना पड़ेगा,
मध्य पद भी लिखना पड़ेगा और चरम पद भी लिखना पड़ेगा। तो बताओ बेटा मध्य पद तो क्या हो जाएंगे, दोनों बीच वाले 65 और 6, चरम पद लास्ट वाले 39 और 10। आ गया समझ में? बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 2 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम यहाँ भी किलोग्राम, कोई टेंशन नहीं है। और 25 ग्राम और 625 ग्राम, यहाँ भी ग्राम यहाँ भी ग्राम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पहले तो लिखो इनको 2 अनुपात 80 और की जगह समानुपात 25 अनुपात 625, ठीक है। अब देखो यहाँ तो अनुपात को हम बटे में लिखेंगे 2/80 समानुपात को बराबर 25/625, ठीक है ना, 625। काटो, किससे कटेगा भाई? 2 से, 2 एकम 2, अब ये भी 2 से, 2 चौक 8, 0 की 0, तो अब नहीं कटेगा तो 1/40। अब इधर भी काटो बेटा, दोनों किससे कटेंगे? 25 से कटेंगे, 25 एकम 25। अब देखो इसमें 25 दूनी 50, 2 बार 12 बज के 125 हो गए, 25 पंजियो 125, ठीक है ना। 25 का भाग इसमें 1 बार जाएगा और 25 का भाग इसमें 25 बार जाएगा, तो बराबर 1/25। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। इसका मतलब बराबर नहीं है तो समानुपात नहीं बनाते, समानुपात नहीं बनाते। और बेटा समानुपात नहीं बनाते हैं तो आपको मध्य पद और चरम पद लिखने की जरूरत नहीं है। चरम पद और मध्य पद तभी लिखेंगे जब ये समानुपात बनाते हो, ठीक है। अब देखो ये डी वाला, यहाँ 200 मिलीलीटर और यहाँ 2.5 लीटर। देखो यहाँ तो है मिलीलीटर और यहाँ है लीटर, टेंशन चेंज करना पड़ेगा ना, तो चेंज करेंगे। पहले यहाँ 4 रुपये और यहाँ 50 रुपये, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दोनों को बराबर करो। तो कैसे? 1 लीटर में क्या होता है बेटा? 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो किस में बदलना है? 2.5 लीटर को बदलना है ना, तो 1000 से गुणा करेंगे 2.5 को, ठीक है। अब गुणा करेंगे, देखो दशमलव है तो दशमलव हटाओ, नीचे 0 लग जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक था तो ये हट गया, 0 लग गई, 0 से 0 कट गया। अब देखो 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 की तो 2 0, 25 से कम 25, और ये हो जाएगा लीटर। क्या हो जाएगा? लीटर, मतलब मिलीलीटर। क्या हो जाएगा बेटा? मिलीलीटर, क्योंकि लीटर में तो पहले था ना, हमने मिलीलीटर में बदला है तो मिलीलीटर हो जाएगा। अब बढ़ाओ, पहले 200 अनुपात, इसकी जगह लिखेंगे 2500, फिर और की जगह समानुपात 4 अनुपात 50, ठीक है। अब अनुपात को तो भाग में बदलो, 200/2500, समानुपात को बराबर में और अनुपात को भाग में। काटो बेटा, देखो 2 से 2 0 से 2 0 कट गई ना। अब ये दोनों कट सकते हैं क्या? नहीं कटेंगे, तो 2/25, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 25 बार, इधर भी आया 2/25। दोनों बराबर हैं तो समानुपात बनाते हैं। समानुपात बनाते हैं तो इसका मध्य पद भी लिखना पड़ेगा और चरम पद भी लिखना पड़ेगा। तो मध्य पद और चरम पद तुम लिख के मुझे कमेंट में बताओगे या व्हाट्सएप पे बताओगे कि सर इसका मध्य पद ये होगा और चरम पद ये होगा, ये तुम्हें लिखने हैं, लिख दोगे। तो आज की क्लास आपके समाप्त होती है, प्रश्नावली 12.2 भी आपके समाप्त होती हैं। अगर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है वो मैं पहले बोल चुका हूँ। ओके, उतारो।